नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर टीकमगढ़ और मैं हूं आपके साथ पीयूष। अभी टीकमगढ़ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस राम कथा को लेकर टीकमगढ़ नगर में मुख्य जजमान श्री राजन तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जाने की कथा को लेकर क्या कैसी तैयारी नगर में हो और कब से इसका आयोजन किया जाना है। स्वागत है चाचा आप। सबको जानकारी है, आपको भी शायद जानकारी होगी कि दूसरी बार पूज्य बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी गुरुदेव की मुखारबिंद से इस बार राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके पिछले वर्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था। अभी जो राम कथा की जो गुरुदेव की आज्ञा मिली है, गुरुदेव की आज्ञा 25 फरवरी से 5 मार्च के मध्य श्री राम कथा का आयोजन निश्चित हुआ है। एक एक छोटे से छोटे कस्बे में, छोटे से छोटे गांव में यदि कोई व्यक्ति खलियान पे भी निवास करता है तो वहां तक हम लोगों ने पीले चावल निमंत्रण देकर उनको आमंत्रित किया है। हो सकता है कि ये कथा हम करा रहे हैं। यह भी सत्य है कि हमने किसी से धन का संग्रह इसमें नहीं किया है। पिछले बार भी हमने धन का संग्रह नहीं किया था श्रीमद् भागवत कथा में। आज की जो 25 फरवरी से आयोजित कथा है उसमें भी हमने किसी भी व्यक्ति से धन का संग्रह नहीं किया है। हम केवल इस कथा को आम कथा बनाने के प्रयास में रहे हैं। हमने इस कथा को आम कथा बनाई है। हर छोटी से छोटी जगह से हर वर्ग के व्यक्तियों को इसमें हमने धर्म की भावना में इन्वॉल्व किया है। परिस्थिति ये है कि महिला बागेश्वर धाम शिष्य मंडल जो हमारा है उसमें करीब 642 माताएं बहनें इस कथा को आम कथा बनाने और सफल कथा करने के लिए प्रयास कर रही हैं। 1170 लोग बागेश्वर धाम शिष्य मंडल में हैं, जो टीकमगढ़ का शिष्य मंडल है। प्रतिदिन आज करीब 2 महीने से अपना दिन भर खर्च करके तन और मन से हमारे लिए सहयोग कर रहे हैं। आज कथा आम कथा बन गई है। ये कथा एक छोटे से छोटे गांव की, पूरे जनपद की, पूरे नगर की कथा बन गई है, पूरे जिले की कथा बन गई है। पूज्य गुरुदेव का जैसा सोच है, पूज्य गुरुदेव का हमेशा से सोच रहा है कि जो वास्तव में असाध्य बीमार है, जिनका कहीं इलाज नहीं है, जो वास्तविक गरीब हैं, जिनके ऊपर कोई ऊपरी छाया है, इन सबको व्यक्तियों को बालाजी से जोड़ना, बालाजी से जोड़ने के बाद सनातन के लिए उनका मुख्य झंडा रहता है। उस स्थिति में आज टीकमगढ़ शिष्य मंडल, महिला बागेश्वर धाम शिष्य मंडल सभी बहुत तेजी से पूज्य गुरुदेव का जो लक्ष्य है, पूज्य गुरुदेव की जो सोच है, उसको हम लोग भलीभूत करने में आज प्रयास कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि अत्यधिक रूप से इस बार धार्मिक श्रद्धालुओं का यहाँ आना है। पिछले बार जब हमने मैदान की व्यवस्था की थी तो गुरुदेव के अनुयायी इतने हैं, गुरुदेव को पसंद इतने लोग करते हैं कि नजरबाग कोतवाली के सामने जो टीकमगढ़ का सबसे बड़ा ग्राउंड है उसमें भी बैठने की जगह नहीं रह गई थी। भंडारे के लिए हमें पर्याप्त स्थान नहीं था। फिर भी हमने उन 7 दिनों की श्रीमद् भागवत कथा पिछले वर्ष संपन्न कराई थी। बड़ी शांतिप्रद रूप से प्रशासनिक बड़ा सहयोग मिला था और सफल कर ले गए थे। इस बार भी प्रशासन का बेहद सहयोग है। प्रशासन चाहता है कि बहुत अच्छे तरीके से गुरुदेव की कथा संपन्न हो। प्रशासन चाहता है कि बिल्कुल भी कोई असुविधा धार्मिक प्रेमियों को आने में या कथा श्रवण करने में ना आए। आज हम उनके साथ गए थे, पार्किंग की व्यवस्था, वो हर चीज में सहमत होते हुए वो लोग चाह रहे हैं कि किसी भी अच्छे तरीके से ये कथा संपन्न हो, क्योंकि गुरुदेव के कार्यक्रम में बहुत अधिक भीड़ आती है। हमने इस बार नारायण दास खरे हॉकी मैदान, कलेक्टर महोदय
अनुविभागीय अधिकारी महोदय से हमने परमिशन लेके निश्चित किया था। उसमें बहुत बड़े रूप में हमने 600 बाई 240 में पंडाल लगा रहे हैं। वहीं पे साईं के कार्यालय के पीछे खेल प्राधिकरण का जो कार्यालय है उसके ठीक पीछे हमने भंडारे की बहुत बड़ी रूप में व्यवस्था की, जिसमें हम प्रतिदिन 25,000 और जिस दिन कलश यात्रा 25 फरवरी को उस दिन हम 50,000 लोगों के भंडारे की व्यवस्था हमने वहाँ नियत की है। कलश यात्रा हमारे बहुत बड़े रूप में हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जो 1008 पितापेश्वर मंदिर बड़े तालाब ताल दरवाजा मोहल्ले से प्रारंभ होगी, शहर के बीचों बीच से गुजरती हुई मुख्य मार्गों से पुराने बस स्टैंड पे पहुंचेगी, वहां से अंबेडकर होती हुई कथा स्थल पे पहुंचेगी, जिसमें लाखों की संख्या में लोग बाग उपस्थित होने की आश्वस्त किए हैं। हमने पूज्य गुरुदेव भगवान को भी बड़ा रथ मंगवाया है, जिससे गुरुदेव की सुरक्षा, गुरुदेव के सभी को दर्शन प्राप्त हो सकें, ऐसी हमने कलश यात्रा के लिए व्यवस्था की है। हमने इस बार 20,000 कलशों की व्यवस्था की है कि कोई भी माताएं बहनों को ऐसा ना हो कि कलश ना मिले। हमने ऐसी व्यवस्था की है। हमने हाथी, घोड़ा, रामधुन की ट्रॉलियाँ, डीजे और जिसको कहा जाए अखाड़े की व्यवस्था, बग्गी, घोड़ा, हर प्रकार की साज सज्जा का हमने उसमें हमारी कमेटी ने निश्चय किया था और हमने वो व्यवस्थाएं जुटाई। बहुत बड़े रूप में कलश यात्रा होना निश्चित है। पूज्य गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद है। पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति इस टीकमगढ़ के लिए बहुत मान्य है, क्योंकि आपको कई कथाओं में आपने अभी देखा होगा पिछले 7-8 माह से पूज्य गुरुदेव किसी भी कलश यात्रा में नहीं जाते थे। इस बार टीकमगढ़ के लिए वो कलश यात्रा में भी शामिल हो रहा है। हमने बेहद बड़े रूप में व्यवस्था की है कि अगर कोई धार्मिक श्रद्धालु, कोई भी हमारी माताएं बहनें अगर ग्रामीण अंचल में सोचती हैं कि हमें कलश यात्रा में जाना है और उनको आने जाने की असुविधा है, तो हम आने जाने के साधन भी उनको मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। हमारे बागेश्वर धाम की कमेटी के लोग, ऐसी हम लोगों ने बहुत बड़े रूप में तैयारी की है। हमने ऐसा भी निश्चय किया है कि जो अधिकांश धार्मिक प्रेमी लोग हैं उनको हम पूज्य गुरुदेव के नज़दीक से प्रशासन की अनुमति उपरांत दर्शन कराएंगे, नज़दीक रखेंगे और गुरुदेव भगवान का उनको आशीर्वाद भी दिलवाएंगे। जी, इसमें एक और अभी छूट गया है कि जिसके लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाने जाते हैं, कि उनका दरबार कितने दिनों का यहाँ पर टीकमगढ़ की भूमि पर लगने वाला है, इसके विषय में और थोड़ी सी विस्तार से। बिल्कुल सही बात है। ये सबसे महत्वपूर्ण उनकी कथा का अंश है। ये तो 25 तारीख को तो कलश यात्रा है। कलश यात्रा सुबह 10 बजे से यहाँ से निकलेगी, मुख्य मार्ग से होती हुई कथा स्थल पहुंचेगी। तुरंत बाद गुरुदेव की कथा का प्रारंभ हो जाएगा और कथा जैसे ही विराम होती है प्रथम दिवस की, तुरंत भंडारा हो जाएगा। 26 तारीख को 4 बजे से पुनः गुरुदेव की द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ होगी, जो हरि इच्छा तक चलेगी। तीसरे दिन 27 तारीख को 9 बजे से दिव्य दरबार है गुरुदेव का, जो 1 बजे तक चलेगा। 1 बजे के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान अपने निवास पे पहुंचेंगे। उसके बाद गुरुदेव भगवान 4 बजे फिर कथा पंडाल पे पहुंचेंगे, कथा स्थल पे। वहाँ 4 बजे से हरि इच्छा तक फिर कथा होगी। 28 तारीख को पुनः दरबार है गुरुदेव का, जो 2 दिवसीय दरबार होते हैं, तो वो 27 और फिर 28 को भी 9 बजे सुबह से 1 बजे तक दिव्य दरबार रहेगा। उसके बाद पूज्य गुरुदेव भगवान नियत अपने कार्यक्रम से फिर 4 बजे कथा पंडाल में 28 तारीख को पहुंचेंगे। चतुर्थ दिवस की कथा करेंगे। यही कार्यक्रम फिर 1 तारीख को 4 बजे से कथा उनकी प्रारंभ होगी
फिर यही कथा 2 तारीख को और 3 तारीख को, और निरंतर कथा जितने दिनों की है 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी। 2 दिवसीय दिव्य दरबार 27 और 28। क्या लगता है चाचा कि कितनी संख्या यहाँ पर श्रद्धालुओं की टीकमगढ़ की भूमि पर आ सकती है? अब पिछले बार का अगर अंदाज लगाएं तो पिछले बार लाखों लोग आए थे, और हमें लगता है कि पिछले बार से वृद्धि होगी। इसीलिए हमने बहुत बड़ा मैदान किया है। प्रशासन भी उसी हिसाब से व्यवस्थाएं कर रहा है। पार्किंग थोड़ी सी दूर कर रहे हैं, बैठने का स्थान बड़ा है। तो हम लोगों का मन है कि, सोच भी है कि पिछले बार से इस बार गुरुदेव भगवान के कार्यक्रम में ज़्यादा श्रद्धालु लोग आएंगे। इसलिए हमने व्यवस्थाएं भी वैसी की हैं। लगभग पिछले वर्ष से दुगनी का हम लोगों को अंदाज। तो जैसे हमारे साथ राजन तिवारी, जिन्होंने बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा के बारे में खबर टीकमगढ़ से बातचीत के दौरान विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि टीकमगढ़ में आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से 9 दिवसीय श्री राम कथा, संगीतमय राम कथा होगी। इसके साथ ही 2 दिवसीय 27 और 28 तारीख को जो है बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ खबर टीकमगढ़ पीयूष साहब।